वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। एपेक्स कमेटी का इजलास आज दोपहर 1 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा, चारों वज़रा आला और तमाम IGs शिरकत करेंगे। इजलास में नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। इजलास के दौरान पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी कारकुनान की सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में गैर मुल्कियों खुसूसन चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए इक़दाम का जायज़ा लिया गया। इजलास में मुल्क में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर भी गौर किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर मिनवान अमल दरामद की हिदायत। कहा, मुल्क दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए मुताल्लिक़ा इदारे करीबी राब्ता रखें। सिक्योरिटी प्लान पर किसी किस्म की गफलत की गुंजाइश नहीं। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में ईद उल अज़हा और दीगर इंतज़ामी उमूर से मुतालिक मजमूई परफॉर्मेंस का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, हर डिस्ट्रिक्ट में ईद की तरह मॉनिटरिंग के लिए मुस्तकिल कंट्रोल रूम होना चाहिए। फ्यूल प्राइस कम होने पर किरायों में कमी का रिलीफ अवाम को मिलना चाहिए था। मरियम नवाज की मुहर्रमुल हराम, फ्लड और मुमकिना बारिशों के पेश नज़र मुतालिका हुकाम को पेशगी इंतज़ामात की हिदायत। CPAC पर कोई समझौता नहीं, मुल्क की तरक्की के लिए अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर। पाक चीन मुशावरती इजलास में तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान भी शरीक। तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी बैरिस्टर अली जफर और रऊफ हसन ने की। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि CPAC पाक चीन विजन का आकाश है, मंसूबे मुकम्मल करने में तेजी लाने की ज़रूरत है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, CPAC पर पाकिस्तान में इत्तफाक राय पाया जाता है। पूरा पाकिस्तान मुअज़्ज़िज़ चीनी मेहमान को खुशामदीद कहता है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क, जबकि पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों और बालाई सिंध में आंधी झक्कड़ चलने के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खुजदार, लसबेला, बारखान, योब, कोहलू समेत दीगर अजला में आज गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। कल कराची समेत सिंध और पंजाब के कई इलाकों में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। वक्त आ गया है कि बाबर शाहीन और दीगर सीनियर्स को आराम कराया जाए। सीनियर क्रिकेटर जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, आयरलैंड के खिलाफ भी बाहर नहीं बैठ रहे। डोमेस्टिक क्रिकेटर्स मुल्क छोड़कर जाने पर मजबूर हैं। टेस्ट क्रिकेटर उस्मान चिनवारी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, PSL की कारकर्दगी पर सिलेक्शन बंद होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट सिर्फ 15 खिलाड़ियों तक महदूद हो गई है। डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर को कौमी टीम में मौका देना जरूरी है। पाकिस्तान के मुतादिद खिलाड़ियों के कैनेडा ग्लोबल T20 लीग में मुआहिदे। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी GL T20 में टोरंटो नेशनल की करेंगे। इफ्तिखार अहमद को ड्राफ्ट में बंगला टाइगर्स ने मुंतखब कर लिया। मोहम्मद आमिर, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम वैनकूवर नाइट्स से खेलेंगे। स्वात के इलाके मदियन में तौहीन मजहब के इल्जाम में एक शख्स के कत्ल का मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वाक़े का नोटिस, रिपोर्ट तलब। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को टेलीफोन सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए हंगामी इक़दाम की हिदायत। शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। पुलिस के मुताबिक इलाका मकीनों ने शहरी पर तशद्दुद किया, बरहना करके सड़कों पर घसीटा। मुलजिम को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल किया गया तो लोगों ने थाने को भी आग लगा दी, तोड़ फोड़ की। मुश्तइल अफराद मुलजिम को थाने से निकाल कर ले गए और जला दिया। तशद्दुद और जलाए जाने से मुलजिम हलाक हो गया। पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ और कत्ल के वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वाक़े में 11 शहरी और 5 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। तौहीन मजहब के नाम पर जुनूनी हुजूम के हाथों कत्ल के पै दर पे वाक़यात पाकिस्तान में ही क्यों पेश आते हैं और रियासत उन्हें रोकने में बेबस क्यों नजर आती है। डॉक्टर असलम खाकी ने कहा कि मजहबी शिद्दत पसंद रियासत के अंदर रियासत बन चुके हैं और इस नाकामी की जिम्मेदार मौजूदा और माजी की तमाम हुकूमतें हैं। मजहबी शिद्दत पसंद मावराए अदालत कत्ल करके फैसले करते हैं और सजाएं देते हैं। तौहीन मजहब की तहकीकात करना और सजा दिलवाना किसी गिरोह का नहीं बल्कि पुलिस का काम है। अलामा ताहिर अशरफी ने कहा, जुनूनी हुजूम के हाथों कत्ल के पै दर पे वाक़यात रियासत की नाकामी है।
इसी के अशरे में कई मुस्लिम ममालिक ने मजहबी गिरोहों की सरपरस्ती की, मगर वहाँ बाद में रियासतों ने अपनी इस्लाह कर ली थी। बदकिस्मती से रियासत पाकिस्तान ऐसा ना कर सकी, जिसकी वजह से बार बार ऐसे वाक़यात होते हैं। चेयरमैन रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी खुर्शीद नदीम का कहना है, रियासती, अदालती और समाजी सतह पर हंगामी सूरत हाल दरपेश है। अगर हमने अपनी जिम्मेदारियां अदा न की तो मुआशरा रहने के काबिल नहीं रहेगा। रईस जामिया बनोलिया आलमिया डॉक्टर मुफ्ती नौमान नईम ने कहा कि तहकीक और दलील के बगैर किसी पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाना या उसे कत्ल करना किसी सूरत जायज़ नहीं है। गुस्ताखी के महज इल्ज़ाम पर हुजूम का किसी को कत्ल करना गैर इस्लामी है। स्वात का वाक़या अफसोसनाक है। तहकीकात करके मुजरिम को इबरतनाक सजाएं दी जाएं। कराची के इलाके औरंगी टाउन कस्बा कॉलोनी में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। अवाम की जानिब से डाकुओं को पकड़ने की कोशिश। मुलजिमान मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। अवाम ने डाकुओं की मोटरसाइकिल जला दी। लाहौर के इलाके बागबानपुरा के मोमिनपुरा कब्रिस्तान में कब्र से 6 माह के बच्चे की लाश गायब। पुलिस के मुताबिक बच्चे की तदफीन 17 जून को की गई थी। अहले खाना कब्रिस्तान गए तो कब्र खोद कर बच्चे की लाश निकाल ली गई थी। पेशावर के इलाके बशीराबाद में पुलिस की फायरिंग से 3 अफराद जख्मी, हालत खतरे से बाहर। पुलिस का मौकफ है कि गाड़ी में सवार अफराद को नाकाबंदी पर रुकने का इशारा किया तो ड्राइवर ने रुकने की बजाय गाड़ी पुलिस पर चढ़ा दी। गाड़ी को मशकूक समझकर पुलिस ने फायरिंग की। फायरिंग के इल्जाम में अबाबील फोर्स के 2 एहलकार क्वार्टर गार्ड कर दिए गए हैं। विफाक की तर्ज पर बलोचिस्तान हुकूमत का भी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का ऐलान। ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25%, ग्रेड 17 से 22 तक की तनख्वाहों में 22% इजाफे की तजवीज़ दी। बलोचिस्तान के बजट में रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन 15% बढ़ाने, जबकि मुख्तलिफ महकमों में नौजवानों के लिए 3000 नई आसामियों पर भर्ती करने का भी ऐलान। बजट में सूबाई PSDP के लिए 219 अरब रुपए से जायद, तालीम के लिए 146 अरब, सेहत के लिए 87 अरब रुपए रखने की भी तजवीज़। जामियात की ग्रांट 100% बढ़ाकर 5 अरब रुपए करने, ज़राई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए 10 अरब रुपए रखने की भी तजवीज़। सूबाई वज़ीर ख़जाना शुएब नौशेरवानी ने बजट पेश किया, जिसका कुल हजम 955 अरब रुपए है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान कमेटी सतह पर मुज़ाकरात में गिले शिकवे। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने बजट के मौके पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने लाने पर शिकवा किया। कहा, बजट तैयार करते वक्त बुनियादी निकात से वज़ीर आला सिंध और सीनियर रहनुमाओं को एतमाद में लिया था। इसके बावजूद बजट पेश किए जाने के बाद एहतजाज और तहफ़्फ़ुज़ात मुनासिब नहीं थे। पीपल्स पार्टी ने एतमाद में ना लेने पर शिकवा किया। कहा, अब भी साथ चलने के लिए तैयार हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। मिटियारी में नौजवान ताजिर नरेश कुमार लापता, भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक नरेश कुमार को अडेरो लाल से हैदराबाद घर जाते हुए गाड़ी समेत अगवा किया गया। पुलिस की तफ्तीश जारी। गुजरावाला की रत्ता रोड पर बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग से झुलसकर 2 बच्चे जख्मी हो गए, 5 मोटरसाइकिलें जल गईं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक ट्रांसफार्मर में लगी आग पर काबू पा लिया गया। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ ने बाज़ एतराज़ात के बाद मुल्क के पहले ह्यूमन मिल्क बैंक का मंसूबा रोक दिया। इदारे का कहना है, इस मसले पर दारुल उलूम कराची और इस्लामी नजरियाती काउंसिल से मजीद रहनुमाई हासिल की जाएगी। इदारे के मुताबिक कबल अज़ वक्त पैदा होने वाले बच्चे में से अक्सर माओं का दूध इतना नहीं होता बच्चों की ग़िज़ाइयत को पूरा कर सके। मसले से निपटने के लिए ह्यूमन मिल्क बैंक का क़याम अमल में लाया जा रहा था। ये सर्विस मुफ्त फराहम की जाती है ताकि खरीदो फरोख्त का कोई तसव्वुर न हो। मुस्लिम बच्चों को सिर्फ मुस्लिम माओं का दूध दिया जाता है। ख़ानदानों को रिश्तेदारी के तसव्वुर के बारे में आगाह किया जाता था।
पुरअसरार तौर पर गायब होने वाले असिस्टेंट डायरेक्टर पासपोर्ट इमिग्रेशन हयात तारड़ ने इस्लामाबाद पुलिस से राब्ता कर लिया। भाई ने बयान में कहा, हयात तारड़ हब्से बैजा में नहीं थे, खुद कहीं गए हुए हैं। जराये के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर हयात तारड़ मुख्तलिफ इल्जामात के बायस मुअत्तल थे और 30 मई से पुरअसरार तौर पर गायब थे। मुलजिम पर पासपोर्ट्स की इजरा में बेज़ाब्तगी और करप्शन का इल्ज़ाम है। हयात तारड़ के अहले खाना ने पासपोर्ट हुकाम पर हब्से बेजा में रखने का इल्ज़ाम आयद किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पासपोर्ट हुकाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। अमरीकी रियासत आरकानसा में एक शख्स की फायरिंग, 3 अफराद हलाक, 8 जख्मी हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फायरिंग का वाकया ग्रोसरी स्टोर में पेश आया। जख्मियों में 2 पुलिस अफसरान भी शामिल। हमलावर पुलिस की जवाबी फायरिंग के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार। अब सोशल मीडिया पर प्रमोशन के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत अबू धाबी ने नया कानून मुतारिफ करा दिया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए लाइसेंस की फीस 1250 दिरहम होगी। सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी के लिए लाइसेंस फीस 5000 दिरहम होगी। लाइसेंस के बगैर इश्तिहारी खिदमात फराहम करने वाले इदारों पर जुर्माना होगा। 1 जुलाई से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कानून की खिलाफ वर्जी पर 10,000 दिरहम जुर्माना होगा। और T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में वेस्टइंडीज़ ने अमेरिका को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। वेस्टइंडीज़ ने 129 रन का हदफ 11वें ओवर में हासिल किया। आज का दूसरा मैच भारत और बांग्लादेश के दरमियान शाम 7:30 बजे खेला जाएगा।